हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स के पेपर में, और इस पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। वो हो सकता है गुड गवर्नेंस ये शब्द इस्तेमाल ना करे, बट इट मस्ट बी रेफरिंग टू द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपको जो आइडिया है गुड गवर्नेंस की वो पता होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस अगर हमें चाहिए सोसाइटी में तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तो पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर गुड गवर्नेंस एब्सेंट है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और गुड गवर्नेंस एग्जाम्पल के रूप में कैसे हमें दिखाई देता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे इस आंसर में। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको कई बार जो है फेमस पर्सनैलिटी हो, फिलोसोफर हो, थिंकर हो, ऐसे लोग जिनके बारे में आप जानते हो शायद नहीं जानते, इनके स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ज़रूरी नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है या उसके आइडिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जाता है कि आप क्या समझते हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट स्टेटमेंट और से द पर्सन हु हैज़ कोटेड दैट स्टेटमेंट। तो ये चीज़ आप अगर ध्यान में दोगे तो आपको जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ answering that particular question, because it is asking you your understanding about that particular statement, so don't have to worry about it। ये क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट दिया गया, अगेन क्वेश्चन है, absence of good governance has been identified as the root cause of many deficiencies in society. It robs citizenry of their socio-economic rights. Pranab Mukherjee, do you what do you understand by this statement? एक स्टेटमेंट है जो हमारे लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपने एक भाषण में, या हम कह सकते हैं एक पब्लिक अटेंडेंस को उन्होंने दिया था, जिन्होंने उस सेमिनार को अटेंड किया था। तो इस स्टेटमेंट के मायने क्या है आपको पूछा गया। स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सरल है, गवर्नेंस के ऊपर ये स्टेटमेंट है। इसमें बताया गया है आपको कि अगर गुड गवर्नेंस एब्सेंट है तो इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज अ रूट कॉज ऑफ मैनी डेफिशिएंसीज इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो जो चीज़ें लैक करती है, डेफिशिएंट है, उसका कारण क्या है कि गुड गवर्नेंस एब्सेंट है। ये एक सरल स्टेटमेंट है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि ये अगर एब्सेंट होगा गुड गवर्नेंस, तो जो सिटीजनशिप है या सिटीजनरी है उनसे कुछ चीज़ें छीन ली जाती है, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक राइट्स। इसे आप क्या समझते हो, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, सबसे पहले उस क्वेश्चन का अगर कोई कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे गुड गवर्नेंस है, तो शायद हम गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर दें। ये एक तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। Then what we can do is, because it's a big statement, what you can do is you can break this statement into various chunks and try to explain it or elaborate on all those parts। इसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज गई गई है, वो है एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट है वो हम बता सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ गुड गवर्नेंस इज एब्सेंट। बॉडी में मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में डिफाइन करा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने बॉडी में ही उस चीज को एक्सप्लेन करा जो स्टेटमेंट है सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद मैंने क्या कहा कि हम इसको पार्ट पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो हम बताएंगे क्या कॉन्सिक्वेंस है इफ गुड गवर्नेंस इज एब्सेंट। इसके बाद बताया गया है कि इसका इम्पैक्ट बताया गया गुड गवर्नेंस का इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और एंड करने से पहले आपको डेफिनेटली गुड गवर्नेंस कैसे सिक्योर किया जा सकता है वो भी बताना है, क्योंकि ये आपके आंसर को एक होलिस्टिक अप्रोच देगा कि आपने बस जो पूछा गया है वही नहीं बताया, बट आपने कुछ सोल्यूशन भी दिया है कि अगर एब्सेंट है गुड गवर्नेंस तो कैसे उसे लाया जाए, और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन आप वे फॉरवर्ड के रूप में कर सकते हैं या कोड बेस्ड कंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हम। लेट अस लुक एट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। गुड गवर्नेंस होता क्या है। गवर्नेंस यानी आप चीजें रन कर रहे हो, यू आर गवर्निंग थिंग्स, यू आर मॉनिटरिंग, यू आर क्रिएटिंग पॉलिसीज, यू आर इम्प्लीमेंटिंग देम, इज दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर गुड गवर्नेंस। तो ये मैनेजमेंट है ऑफ पब्लिक अफेयर्स। व्हेन यू आर मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स यू आर डूइंग गुड गवर्नेंस। बट वो गुड कब होगा, ये मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स तो कैसे भी हो सकता है, इसमें कई सारे लकुनास हो सकते हैं, डेफिशिएंसी हो सकती है, बट वो गुड गवर्नेंस में कब तब्दील होगा, जब उसमें कुछ वैल्यूज हम सिक्योर करेंगे, जैसे कि इफेक्टिवनेस। आपका गवर्नेंस इफेक्टिव होना चाहिए, जो गोल्स आपने रखे हैं खुद के लिए वो आप अचीव कर रहे हो।
वो गोल हो सकते हैं कि आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है अपने कंट्री की। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गवर्नेंस जो है वो मैकेनिज्म ओपेक है, ओपेसिटी है उसमें, कि लोगों को पता नहीं कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, तो उसको गुड गवर्नेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उसमें नहीं होगा। अकाउंटेबल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका गवर्नेंस इस तरह का हो, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऐसी हो कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो लोगों के पास राइट होना चाहिए टू आस्क यू। इफ दे डोंट हैव राइट टू आस्क यू, अगेन इट विल नॉट क्रिएट पब्लिक वैल्यू और व्हाट वी कैन से वैल्यू फॉर द पीपल, और इसीलिए गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं माना जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं गुड गवर्नेंस इंप्लाइज इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंक्लूसिवनेस। दोनों चीजें बहुत जरूरी। रिस्पॉन्सिवनेस यानी आपके सामने कोई क्वेरी आती है फ्रॉम द पब्लिक, यू आर रिस्पॉन्डिंग देम, एंड नॉट ओनली रिस्पॉन्डिंग देम बट रिस्पॉन्डिंग देम इन टाइमली मैनर, इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल मैनर, यानी आपने बस रिस्पॉन्स दे दिया एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, इट्स ऑफ नो यूज अगेन। इसके अलावा इंक्लूसिवनेस, जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इंक्लूसिव अगर गवर्नेंस होगा तो ही उसे गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तबका जो है उसको हमने अलग थलग कर दिया और फिर वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं हुई फॉर दोज पीपल स्पेशली। तो गुड गवर्नेंस में ये चारों चीजें या पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस and inclusiveness. If we are managing the public affairs taking into consideration all these values, then we can say that our governance is good governance. ये तो हमने सिंपली गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन दे दी। अब जो स्टेटमेंट है उसके मायने क्या है उसको सिंपल वर्ड्स में हम बताएंगे। यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है प्रणब मुखर्जी, वो कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, अगर पुअर गवर्नेंस हुई, एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, पुअर गवर्नेंस, तो ये एक रूट कॉज होता है ऑफ सोशल प्रॉब्लम जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इंडिविजुअल के एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस सच एज क्वालिटी एजुकेशन, फेयर प्ले, हेल्थ केयर। अब यहाँ पे हमने एसेंशियल सर्विस क्यों कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था सिटीजनरी ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक राइट्स। सिटीजनशिप जो होती है वो, उसको हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। एक है पॉलिटिकल सिटीजनशिप, यानी आपको जो है राइट है टू वोट, आपके पास जो राइट है टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। एक होती है सोशल सिटीजनशिप, एक होती है इकोनॉमिक सिटीजनशिप, दूसरी होती है कल्चरल सिटीजनशिप। यानी जब आपके सिविक सिटीजनशिप जिसे कहते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है तो या कुछ स्कीम्स लाती है, देन यू शुड हैव द राइट टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। डेफिनेटली वो स्कीम आपके लिए होनी चाहिए, यू शुड बी एलिजिबल टू इट, बट इफ यू आर एलिजिबल यू शुड हैव द राइट टू एक्सेस इट। अगर ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हमारी सिटीजनशिप कहीं ना कहीं डिमीन हो रही है, या हम कह सकते हैं अंडरमाइन की जा रही है। तो जब हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जरूरी है इफ वी हैव टू डू, वी हैव टू ग्रो एज अ कंट्री। अगर हमारे कंट्री की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है तो जैसे कि एजुकेशन, फेयर पे या मिनिमम वेज, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें अगर हम एक्सेस कर पाते हैं तो डेफिनेटली वी आर सेइंग वी आर बीइंग what we can say we have been given good governance. But if these are missing, then we can say we have been stripped of all these important essential services which ultimately leads to bad governance or poor governance. तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी स्टेटमेंट सजेस्ट दैट poor governance is root cause of many societal problems and directly impact individuals access to essential service such as quality education, fair pay and health care. तो हमने सिंपल वर्ड्स में अपने स्टेटमेंट को सिंपली हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम बॉडी में नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर गवर्नेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है एब्सेंस ऑफ पुअर गवर्नेंस इट लीड्स टू डेफिशिएंसी इन सोसाइटी। तो कैसे ये डेफिशिएंसी क्रिएट करता है सोसाइटी में वो बताना जरूरी है, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तो जो पुअर गवर्नेंस है ये जो शॉर्टकमिंग्स है सोसाइटी की उसको एग्जैस्परेट करता है और बढ़ा देता है। जैसे कि आपको करप्शन दिखाई देगा जब पुअर गवर्नेंस होगा, डेफिनेटली अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो करप्ट प्रैक्टिसेस होने की ज्यादा चांसेस है। इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विस हमें दिखाई देगी, अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिवनेस नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स है वो अगर नहीं होंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा या उसका इंपैक्ट क्या होगा वो आप इजीली डिराइव कर सकते हो। अगर उन पैरामीटर्स को आप ध्यान से देखो, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो वहां पे करप्शन होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा तो लोगों के ग्रीवांसेस को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, अगर वहां पे इफेक्टिवनेस नहीं होगा तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो ये सारी डिफिशियंसीज हैं जो हम सिंपली बता सकते हैं जब पुअर गवर्नेंस होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम आपको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, जहाँ से जो लोग हैं उनको, जो कॉमन सिटीजन स्पेशली पुअर एंड वल्नरेबल लोग, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। ये पीडीएस सिस्टम अगर यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि
ये जो फूड ग्रेन है ये सारा कुछ डाइवर्ट किया जा रहा है, और जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए रखा गया है, बट उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उनकी जो राइट्स है, राइट टू फूड सिक्योरिटी, इसको हम इन्फ्रिंज करें। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ इट रॉब्स दी सिटीजन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक राइट्स, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, पीडीएस का एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, आप दे सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद हम बताएंगे कि अगर गुड गवर्नेंस होता है तो ये लोगों को एम्पावर करेगा। कैसे एम्पावर करेगा? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, जस्टिस प्रोवाइड करेगा, सिटीजन्स को एनेबल करेगा कि वो पार्टिसिपेट करें इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अभी देखिए, अगर जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है तो लोग एंगेज हो पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू एंगेज विद द गवर्नमेंट, इट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दी गवर्नेंस। तो इसीलिए अगर गुड गवर्नेंस हम लाते हैं तो ये लोगों को एम्पावर करता है, बिकॉज इट लेट्स पीपल टू कम इनटू द गवर्नेंस। गवर्नेंस ऐसा नहीं कि आपको जाके वहाँ पे पॉलिटिशियन ही बनना है, आपने अगर सजेशंस भी दे दिए, जैसे कि माई गव ऐप है जहाँ पे गवर्नमेंट पूछती है कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले कि लोगों की राय मशवरा ली जाती है, तो अगर हम ऐसे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगे तो हम गुड गवर्नेंस को अचीव कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक तरीका है जिससे हमने गवर्नेंस में लोगों को जोड़ा है। अब लोग अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, या उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या उनको गवर्नमेंट को अकाउंटेबल या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी है, देन इट कैन जस्ट राइट एन एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन, एंड द गवर्नमेंट विल बी ऑब्लाइज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और फिर वो गवर्नमेंट को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, उसके पॉलिसीज को स्क्रूटिनाइज, ये एक तरीके से एम्पावर कर रहे हैं। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो डेफिनेशन में आप पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनशिप भी बता सकते हो। तो ये एम्पावर करेगा, बट अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इट वुड लीड टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोसाइटल टेंशन। आप देखोगे जहाँ पे भी इंक्लूसिवनेस नहीं है, वहां पे आपको दिखाई देगा कि कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा है और ज्यादातर लोग जो है गरीब है। इनइक्वालिटी दिखाई देगी, सोशल टेंशन भी दिखाई देगा, क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस। वो पैरामीटर आपको याद करने और आपको आंसर्स बिल्ड करना है। जो एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे गुड गवर्नेंस या एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस का, वो है ग्रीस का एग्जाम्पल। ग्रीस में आप अगर याद करोगे 2010 में और इवन 2000 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस जो है वो सही से नहीं था, विच अल्टीमेटली लेड टू वेलबींग ऑफ पीपल बीइंग कॉम्प्रोमाइज। गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बारे में अल्टीमेटली बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम आंसर देंगे तो हम कॉन्सिक्वेंस भी बताएंगे, इम्पैक्ट भी बताएंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे हमारी एंड से कि कैसे गुड गवर्नेंस को हम इस्टेब्लिश कर पाए हमारे सोसाइटी में। तो एड्रेसिंग गुड गवर्नेंस डेफिशिएंसी रिक्वायर्स व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म चाहिए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन जुडिशरी, इन पॉलिसी फ्रेमवर्क। सारे एस्पेक्ट्स में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, और ये एनहांस करेगा कुछ चीजों को, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच आर द पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी है। आप देखोगे जो ई गवर्नेंस है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाता है, आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो है घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हो अपने इंटरनेट को, और जो है आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा डेफिनेटली। एक और एग्जांपल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेलंगाना में इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज ट्विटर गवर्नेंस, जहाँ पे ट्विटर के जरिए लोगों के ग्रीवांसेस जो है रिजॉल्व किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है तो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। और एफिशिएंसी में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि डिले ना हो आपका जो भी काम है, जैसे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी करनी है तो आपने जो है उसमें डिले नहीं करना चाहिए। और डिले अगर ज्यादातर किस पर्सपेक्टिव से या किस वजह से होता है? रेड टेपिज्म, यानी लॉज एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका जो वक्त है वो उस लॉज एंड रेगुलेशंस को ही अडेयर करने में लग जाता है। इसके अलावा फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ एथिक्स, एफिशिएंट पब्लिक सर्विस, ये सारी चीजें अगर हम कर पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं गवर्नेंस को रिफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो बाय यूजिंग अ कोट। वे फॉरवर्ड भी आप दे सकते हो, वैसे तो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही दिया है, तो वे फॉरवर्ड देने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपने सोल्यूशन दे दिया। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स की बात आप ज्यादातर कर रहे हो तो आप कंक्लूजन कर सकते हो विद सम एक्शनेबल सोल्यूशन, और अगर आप सोल्यूशन दे चुके हो तो शायद आपकी कोई कोट बेस्ड कंक्लूजन कर सकते हो। तो यहाँ हमने कोट बेस्ड कंक्लूजन किया है। गुड गवर्नेंस जो है ये बैकबोन है अगर हमें सिटी को हेल्दी और फेयर बनाना है। तो नेल्सन मंडेला ने जो कहा है वो गुड गवर्नेंस को समअप कर देता है बहुत ही कुछ कुछ शब्दों में गुड गवर्नेंस के बारे में वो बताते हैं। एज नेल्सन मंडेला वन सेड, लेट देयर बी वर्क, ब्रेड, वाटर, सॉल्ट फॉर ऑल। अगर ये हम अचीव कर पाते, ये मिनिमम चीज है
क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को हिंट आउट करती है। अगर आपके पास मिनिमम वर्क होगा, खाने के लिए खाना होगा, पीने के लिए पानी होगा, और जो है जीवन में कुछ नमक होगा, यानी यू हैव प्रॉस्पेरिटी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंश्योर कर पाते हो एज अ स्टेट, तो आप गुड गवर्नेंस अचीव कर रहे हो। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव देयर बेसिक नीड्स मेट, विच इज व्हाट गुड गवर्नेंस शुड अचीव। गुड गवर्नेंस को हम आगे और बताएंगे। इट इज नॉट जस्ट मेकिंग रूल्स अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर, बट इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली। ये हार्ड है बट ये इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू एंश्योर कि एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में जो है आप आइदर समराइज भी कर सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट कोड बेस्ड अगर आपने कंक्लूजन किया है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट देगा, क्योंकि आपने कुछ एफर्ट लिया है अपने एंड से। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड कुछ कोट्स आप जो है ढूंढ के रख सकते हैं, और अपने कंक्लूजन को भी पहले से बना सकते हैं। जरूरी है कि आपने कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है उसे पहले ही अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा अपने घर पे बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, उसको रिवाइज कर लिया होगा। यू कैन सिंपली राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फर्स्ट, एंड देन इन द बॉडी पार्ट यू कैन जस्ट व्हाट वी कैन से डील विद ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, अगर आपका कोई आंसर छूट भी जाता है तो इससे आप जो है अपने आंसर्स को और पुख्ता कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं, और कम समय में आप जो है आंसर्स टैकल कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में सोचना के लिए टाइम देते हो तो डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बाकी पेपर्स में भी कर सकते हैं बट यहाँ पे बहुत ईजी है ये करना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से ही बना के रखना। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, हमारा जो संकल्प मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है वो शुरू हो गया है। आपको डेली अगर आंसर प्रैक्टिस करने हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट है या बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे डेली आपसे आंसर प्रैक्टिस कराई जाएंगी। 250 प्लस क्वेश्चन होंगे, थीम वाइज क्वेश्चन होंगे, एलॉबरेट आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप होगी, एकेडमिक मेंटरशिप, और फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसका जो कॉस्ट है आप देख सकते हैं, मिनिमम 9350 है, और अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन यानी इवैल्यूएशन नहीं कराना चाहते अपने आंसर्स का तो और भी सस्ता हो जाएगा। तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम आवर हेल्पलाइन नंबर, एज वेल एज यू कैन ईमेल अस ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। तो यही था आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।